हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले अपने वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी के बारे में वीडियो दी है पूरी। उससे अलग आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, हमने उत्तराखंड व्यक्तित्व में गोविंद बल्लभ पंत की एक पूरी वीडियो दी है। उसमें आज हम मौला राम के बारे में बात करेंगे। मौला राम से संबंधित हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। आज हम इस वीडियो में मौला राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कवर करेंगे। इससे अलग आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे इससे अलग एक या दो क्वेश्चन बचेंगे तो आपको हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के जरिए आपको दे देंगे। हमारे चैनल पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के 12 भाग आ चुके हैं। जिसने वह भाग नहीं देखे हैं तो वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं आज मौला राम के बारे में। मौला राम का जन्म कब हुआ? तो मौला राम का जन्म हमारा 1743 में हुआ। 1743 में जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? तो 1743 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के वंशज दिल्ली से श्रीनगर कब गए? तो 1658 में मौला राम के वंशज श्रीनगर से दिल्ली से श्रीनगर गए थे 1658 में। किसके साथ? तो सुलेमान सिखो। याद रखना, किसके साथ? सुलेमान सिखो के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हमारे मौला राम थे। मौला राम गढ़वाल चित्र शैली में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मौला राम के समय ही मिली थी चित्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के वंशज थे। मौला राम के वंशज सुनार थे। एक बार आयोग ने यह क्वेश्चन पूछ लिया है कि मौला राम के वंशज क्या थे? सुनार थे। आप प्रीवियस एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम किसका उपासक था? तो मौला राम जगदम्बा काली का उपासक था। याद रखना, जगदम्बा काली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की चित्रशाला कहाँ है? तो मौला राम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के वंशज मूल रूप से कहाँ के थे? तो मौला राम के जो वंशज थे मूल रूप से वो कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौला राम गढ़वाल आए, उनके वंशजों में कौन सी पीढ़ी के थे? तो याद रखना, 5वीं पीढ़ी के वंशज थे। लेकिन एक चीज़ और आती है हमारी, जो मौला राम के वंशज थे उनमें से क्रम से कौन आते हैं? तो हमारे आते हैं रामदास। रामदास के बाद आते हैं हमारे हरदास। ये दोनों आते हैं। उनके बाद हमारा जो है रामदास। रामदास के हमारे वंशज चलते हैं और हमारे रामदास के वंशज चलते हैं। और इन्हों के वंशज में आते हैं हमारे रामदास के जो पुत्र होते हैं हमारे होते हैं हरिदास। और हरिदास के पुत्र होते हैं हमारे हीरालाल। हीरालाल के पुत्र होते हैं हमारे मंगत राम। और मंगत राम के पुत्र होते हैं हमारे मौला राम। जिसे हम गढ़वाल चित्रशैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार किसे जानते हैं? मौला राम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के पिता का नाम। तो मौला राम के पिता का नाम मंगल राम, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की माता का नाम। तो मौला राम की माता का नाम रामा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के गुरु का नाम। मौला राम के गुरु का नाम क्या था? जिनसे चित्रशाला सीखते थे उनके गुरु का नाम था राम सिंह। लेकिन कहीं कहीं राय सिंह भी आता है। राम सिंह ही है अधिकतर, लेकिन एक या दो किताबों में राय सिंह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के दादा का नाम क्या है? तो मौला राम के दादा का नाम हीरालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौला राम को किन शासकों का संरक्षण मिला? तो मौला राम को किन शासकों का संरक्षण मिला था? ललित शाह और हमारा प्रदीप शाह का संरक्षण मिला था। और इसमें हमारा एक आता है जयकृत शाह, जयकृत शाह, और एक आता है हमारा प्रद्युम्न शाह। तो मौला राम को इन चारों का संरक्षण मिला। ललित शाह का संरक्षण मिला था, प्रदीप शाह का संरक्षण मिला, जयकृत शाह का और प्रद्युम्न शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के पुत्र थे। तो मौला राम के पुत्र हमारे ज्वालाराम और शिवराम जो इनके वंशज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के पौत्र का क्या नाम था? तो मौला राम के पौत्र का क्या नाम था? आत्माराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम ने कितनी भाषाओं में रचना की? तो मौला राम ने कितनी भाषाओं में रचना की है? मौला राम ने अपनी 3 भाषाओं में रचना की है, और जिनमें हमारी आ जाती है हिंदी, हिंदी के बाद हमारी आती है फारसी, फारसी के बाद हमारी आती है संस्कृत। इन तीनों में इन्होंने मौला राम ने महत्वपूर्ण विद्वान थे तीनों भाषाओं के। लेकिन इन्हों की कुछ रचनाओं में हमें ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो मौला राम की श्रेष्ठ रचना गढ़ राजवंश है। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि मौला राम की श्रेष्ठ रचना कौन सी हमारी, तो गढ़ राजवंश है। लेकिन यह किस भाषा का प्रयोग किया है इसमें? तो हमारा आंसर होगा ब्रज भाषा। यह क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो मुकुंदी लाल ने मौला राम के चित्र को प्रसिद्धि दिलाई थी। अब मुकुंदी लाल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग्स किसने लिखी? तो मुकुंदी लाल ने लिखी थी 1968-69 में। मुकुंदी लाल का हमारा जन्म कब होता है? तो मुकुंदी लाल का जन्म 1885 पाटली गांव, कहाँ? पाटली गांव चमोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के कौन वंशज गढ़वाल आए? तो सुलेमान सिको के साथ जो आए थे मौला राम के वंशज आए थे गढ़वाल 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम से चित्रकला सीखने श्रीनगर कौन आता था? तो कुंवर प्रीतम सा जो था हमारा मौला राम से चित्रकला सीखने श्रीनगर आता था। और यह कहाँ से? तो टिहरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमथ पंथ किसने चलाया? तो मनमथ पंथ हमारा किसने चलाया था? हमारा मनमथ पंथ हमारा मौला राम ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की रचना की संख्या लगभग कितनी है? मौला राम ने जो रचनाएं की हैं उनकी कितनी संख्या है? तो लगभग हमारी 25 है। लगभग संख्या, पूरी एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एक अनुमान के तौर पर हम 25 रख सकते हैं। लेकिन हमें 25 में कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की रचनाएं। तो मौला राम की रचनाएं श्रीनगर दूरदर्शा किसकी रचना है? मौला राम की। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हमारा किसने किया था? मौला राम ने। ऋतु वर्णन मौला राम की रचना है। और मनमथ सागर किसकी है? मौला राम की। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनमथ सागर किसकी है? मौला राम की। अभिज्ञान शकुंतलम हमारी कालिदास की है। और इसका हिंदी में अनुवाद कौन करता है हमारा? तो मौला राम। ये हमारी 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, श्रीनगर दूरदर्शा, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद और मनमथ सागर। ये 3 हमारे लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम का नाटक, जो मौला राम के नाटक हैं उनमें हमारे
ये नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग ने अभी क्लर्क या बीडीओ का एग्जाम हुआ था, बीडीओ बीपीडीओ का, तो उसमें हमारा यह क्वेश्चन आया था कि गढ़ी का नाटक किसका है? तो हमारा मौला राम का है। गढ़ गीता संग्राम नाटक किसका है? यह भी हमारा मौला राम का है। अगर आपको ना लगे तो प्रीवियस एग्जाम उठा के देखना कि गढ़ी का नाटक 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में गढ़ी का नाटक पूछा था कि किसका है, तो मौला राम का। तो इसलिए हमने शुरू में ही बताया था आपको कि मौला राम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली का प्रमुख विषय, जो मौला राम के गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय थे उनमें हमारे थे रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह और दशावतार। ये हमारे गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय थे मौला राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम के चित्र, तो हमारे मौला राम ने काफ़ी चित्र भी बनाए हैं, नाटक भी लिखे हैं और रचनाएं भी की हैं। तो जैसे कि इसमें आता है हमारा एक मयंकमुखी और एक चंद्रमुखी, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक इसमें हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राधा कृष्ण मिलन, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 मयंकमुखी, राधा कृष्ण मिलन और चंद्रमुखी। इनों का और आता है हिंडोला, मस्तानी और सितार आदि, इनों के चित्र आते हैं। चित्र इनों के काफ़ी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमें यही काफ़ी मोस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम कब से कब तक रहे? तो मौला राम 1743 से 1883 तक इनों का टाइम पीरियड्स रहा था, क्योंकि 1743 में मौला राम का जन्म होता है। कहाँ पर? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। और इनों की मृत्यु कब हो जाती है? तो हम इनों की मृत्यु 1833 में इनों की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।